हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बैच 99 कोचिंग सेंटर पे। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मतलब 4 वीडियोस ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए एंड प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आज जो हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो टॉपिक है हमारा दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अच्छा समझिए सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और किस मैकेनिज्म पे काम करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन किस मैकेनिज्म पे काम करता है? तो भाई इसका जो मैकेनिज्म है ना वो है जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज दिस जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम? तो जीनोटाइपिक मीन्स जीन्स। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? बाय जीनोटाइप। जो जीन या गैमेट्स कैरी होगा टू ऑफस्प्रिंग, वही जो बच्चे का सेक्स होगा वही होगा। ठीक है, सो द मैकेनिज्म इज जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन होता किस किस आधार पे है? मतलब एक ऑफस्प्रिंग है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिटर्मिनेशन किस किस आधार पे किया जाता है? तो देयर आर 3 आधार विच कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग या सेक्स ऑफ अ बेबी। तो पहला जो आधार है दैट इज जेनेटिक कॉम्पोजिशन, है ना? जेनेटिक कॉम्पोजिशन पहला आधार की जेनेटिक कॉम्पोजिशन। दूसरा आधार इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, व्हाट इज दिस? और ये कैसे इफेक्ट कर सकता है यार किसी के ऑफस्प्रिंग? कैसा होगा? मेल होगा, फीमेल होगा? इन्वायरमेंटल फैक्टर, हाउ कुड बी? या it can be determine the sex of a offspring like temperature एक environmental factor है जो कि determine करता है sex of a child in crocodile। ठीक है, अगर crocodile का आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे temperature is a very important factor which play a role for sex determination of its child। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम, है ना? नेक्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग सब जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर्स जो होते हैं दैट आर ऑटोसोम, दैट आर नोन एज ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है ना वो डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा एक पर्सन का। ठीक है, दैट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ पर्सन, दैट पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो बाकी सब ऑटोसोम और एक पेयर ही सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। सो ये 3 तरह के फैक्टर है विच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ओके, चलो अब ना अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो मैं मिटा लूं? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल को 2 सेक्शन में। ठीक है, तो भैया एक डिवीजन लगा लो। ठीक है, और यहां पर लिख लो फीमेल और यहां पे लिख लो मेल। ठीक है, तो इन कैटेगरी के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सो इन फीमेल वी कैन से दैट कि X
एक्स एक्स क्रोमोसोम कंडीशन होता है ना, क्रोमोसोमल कंडीशन ऐसे ही होता है ना, एक्स एक्स, है ना। सो दिस इज होमोगैमेटिक कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक कंडीशन। होमोगैमेटिक कंडीशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स, है ना, बोथ ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स, तो होमोगैमेटिक कंडीशन। फॉर मेल, ठीक है, मेल में आ जाओ तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, सो दिस एक्स वाई क्रोमोसोम आर डिफरेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर थी भैया, और ये हम लोग बहुत दिन से, बहुत बचपन से ही जानते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोसोम इज फॉर फीमेल और एक्स वाई क्रोमोसोम अगर रहे तो वो मेल के लिए होता है। वेरी नाइस, बट थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ एंड कैन यू टेल मी कि क्या ये दोनों एक्स एक्सप्रेस करता है अपने आप को। एक बार सोचो, ध्यान से सोचो, और सोच के मेरे को रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन में, पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, और रिप्लाई करो मुझे कि क्या ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और एक्सप्रेस करता है अपने आप को फीमेल बनाने में। सोचो सोचो। सो द आंसर इज नो, सो द आंसर इज नो, दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं करता है अपने आप को। क्या बोला मैंने, दोनों एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, एक एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो क्या बना कर देगा, वो हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके क्या बना देगा, वो बनाएगा एक बार बॉडी। क्या बनाएगा, एक बार बॉडी। क्या समझ आया, समझ आया कुछ, ठीक है। एक बार फिर वेरी नाइस। चलो समझते हैं कि दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होगा फीमेल में दैट डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो कौन एक्सप्रेस करेगा, एक एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने से क्या होगा, वो बना देगा एक बार बॉडी। बार बॉडी मतलब ऐवी पड़ा हुआ है, वेस्ट, ठीक है, पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, वो बस सुस्ता रहा है। सुस्ताने वाले काम करते हैं ना हम लोग बैठ बैठ के, तो वही ये बैठ के सुस्ता रहा है बस, ठीक है। इट डजंट हेल्प फॉर फीमेल टू बी फीमेल, ठीक है। तो फीमेल का एक्सप्रेशन एक एक्स क्रोमोसोम से ही हो जाता है, और एक एक्स क्रोमोसोम होने से ही एक जो फीमेल है वो फीमेल बन जाती है। डन, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन में ब्रैकेट में देके फीमेल दे दिया, तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। तो इसका आंसर होता है ना एक फॉर्मूला है कि बार बॉडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बार बॉडी इज इक्वल टू n-1। व्हाट इज n हेयर, n है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नंबर ऑफ बार बॉडी बताइए ह्यूमन फीमेल में कितना है, तो बार बॉडी निकालने का एक फॉर्मूला है n-1। व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल में कितना है, 2, तो 2 - 1 द आंसर इज
1. So the bar body in human female is 1. ठीक है, डन. ओके, बार बॉडी से ना और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ फिलहाल के लिए. इसको मेल में मत मान लेना, मेल सेपरेटली हम कराएंगे, ठीक है, मेल में आएंगे सेपरेटली कराएंगे. बट बार बॉडी से ना और भी क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्नर्स सिंड्रोम में नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी होती है. टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी होती है. सो फर्स्ट यू हैव टू नो द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. तो टर्नर सिंड्रोम में ना XO होता है, ठीक है. और अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बार बॉडी का नंबर बताइए, ठीक है, तो व्हाट यू कैन से n-1 है ना, यानी कि 1 - 1 दैट इज 0. तो टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी इज 0, ठीक है. अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लिनेफेटर सिंड्रोम में कितने बार बॉडी होते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू नो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम कितना होता है. फर्स्ट यू हैव टू नो कि एक्स क्रोमोसोम कितना होता है. तो एक्स क्रोमोसोम होता है, ये लोग होते हैं XXY, ठीक है, ये लोग कैसे होते हैं XXY. सो बार बॉडी कितना होगा, बार बॉडी होगा n-1 दैट इज यहाँ पे 2 है तो 2 - 1, तो यहाँ पे भी बार बॉडी 1 हो गई, ठीक है. सुपर फीमेल में नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होगा भाई. यू हैव टू नो द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. तो ये XXX होते हैं, XXX मूवी देखा है ना, तो XXX होते हैं, ठीक है. तो बार बॉडी क्या हो जाएगा, बार बॉडी n-1 यानी कि 3 - 1 दैट इज बार बॉडी का नंबर हो गया 2. तो भैया ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. सो गेट रेडी फॉर दिस क्वेश्चंस एंड प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको. देन वी मूव फर्दर. सो आई होप सो यहाँ तक नोट डाउन हो गया है एंड आई कैन रब इट, ठीक है. चलो मिटा लिया मैंने, सारे के सारे नोट्स कॉपी में बनाओगे, ठीक है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व इट. चलो अब आते हैं मेल पार्ट में. सो एक मेल कब होगा, जब उसमें हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी, मतलब XY कंडीशन होगी. नाउ द Y क्रोमोसोम, here the Y chromosome is the smallest chromosome, ठीक है. Y क्रोमोसोम जो होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम यहाँ पे होता है, ठीक है. अब नाउ गेट इनसाइड दिस टॉपिक. XY क्रोमोसोम में कौन सा जीन होता है, डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द जीन. चलो आज पता करते हैं. द नेम ऑफ द जीन इज SRY जीन, ठीक है. जीन जो होता है दैट इज SRY जीन. व्हाट इज दिस SRY जीन, ये काम क्या करता है, ये SRY जीन का काम क्या है. इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है. द काम इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है. तो इसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है फॉर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में TDF भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है. तो SRY जीन का काम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, TDF से टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, है ना. और टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. आपने नाम सुना होगा हार्मोन का, ठीक है. तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड
टेस्टोस्टेरोन के वजह से दो चीजों का we can say two things are responsible because of testosterone. What are those? First is spermatogenesis. So what is the meaning of spermatogenesis? Sperm formation in male. ठीक है. And the next is secondary sexual characteristic. ठीक है, डन. तो एक बार फिर से रिपीट करा दें. सो मेल, अगर कोई मेल है तो उसको मेल होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है XY क्रोमोसोम होना चाहिए. सो XY हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होना चाहिए, तो जिसमें Y क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम. अब ये XY क्रोमोसोम किस वजह से होता है भाई? ये वजह है SRY जीन के वजह से. तो SRY जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का काम क्या है? टेस्टिस को डेवलपमेंट करना. सो टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है. टेस्टोस्टेरोन से फायदा क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन का फायदा होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन होता है. सो फॉर मेल टू बी मेल इतनी सारी प्रोसेस होनी चाहिए, तो इसमें से अगर कुछ भी मिस होता है, सो देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, है ना. कुछ भी कहीं भी एक गड़बड़ी हुई तो मेल विल नॉट बी मेल. ठीक है, ठीक है, डन. ओके, चलिए अब ये भी नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं. हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 6 डिटर्मिनेशन का एक प्यारा सा डायग्राम. ठीक है. एंड देयर इज अ फादर एंड देयर इज अ मदर. ठीक है, एक फादर है, एक मदर है. फादर कंटेनिंग XY क्रोमोसोम, मदर कंटेनिंग XX क्रोमोसोम. यहाँ से गैमीट्स क्या निकलना है बताइए, बताइए. यू नो द गैमीट्स क्या निकलना है? या फिर X निकल सकता है या फिर Y निकल सकता है. यहाँ से गैमीट क्या निकल सकता है? या फिर ये X या फिर ये X, है ना. गैमीट्स में तो कुछ भी निकल सकता है. ठीक है. नाउ अंडरस्टूड द थिंग, समझिए. चलिए गैमीट्स मैंने ना यहाँ पर निकाल लिए, चलो ऐसे लिख लिया तो रिप्रेजेंट करने में मुझे इजी हो जाएगी. चलो ठीक है, गैमीट्स निकल गया. ठीक है. नाउ अगर इस X क्रोमोसोम के साथ इस X क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ तो क्या हो जाएगा? XX क्रोमोसोम मतलब डॉटर. ठीक है. नाउ इस X क्रोमोसोम के साथ इस X क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? अगेन डॉटर. ठीक है. नाउ इस Y क्रोमोसोम के साथ चलो इस Y क्रोमोसोम के साथ इस X क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया तो निकल जाएगा एक शैतान बच्चा, है ना, द सन, है ना. सो इस Y क्रोमोसोम के साथ इस X क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया तो क्या होगा? निकल जाएगा अगेन एक शैतान बच्चा, दैट इज सन, है ना. सो वी कैन कॉन्क्लूड दैट कि यार अगर ऐसा कुछ होता है, फादर एंड मदर की गैमेट्स निकल के फ्यूजन हो रहा है, सो देयर इज अ 50-50% चांसेस कि फीमेल हो सकती है या फिर 50% चांसेस कि मेल हो सकता है ना. द फीटस विल बी फीमेल और द फीटस विल बी मेल, कुछ भी हो सकता है. तो नेचर यार भेदभाव नहीं करती है. ठीक है, नेचर इक्वलिटी चाहती है. तो भैया 50% मेल और 50% फीमेल की गुंजाइश है, बट वी आर डूइंग भेदभाव, है ना. बहुत जगह पे ऐसा भेदभाव होता है कि बेटियां हैं
तो भैया उसको कोख में ही ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर नेचर। और यू नो एज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड और एज अ बायोलॉजी चाइल्ड यू नो दैट कि नेचर के खिलाफ जाओगे यार तो नेचर तगड़ा जवाब लेने वाली है। सो नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। नेचर वांट्स कि 50% इक्वालिटी रहे, मेल एंड फीमेल इज इक्वल, इक्वालिटी रहे इस अर्थ में, है ना। तो ऐसा कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट वी मूव फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। वो भी आपके बुक में है तो मैं वो भी चाहूँगी कि वो भी मैं करवा दूँ, ठीक है। सो द टॉपिक इज sex determination in Drosophila melanogaster. Yes, it is the correct spelling. Yes. So sex determination in Drosophila melanogaster, ठीक है। What is the common name for Drosophila melanogaster? ये है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा Drosophila melanogaster को। यार इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8। कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 8, ठीक है। और ये जो है इसमें इफ आई से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, सो वी कैन से ऑल द अदर क्रोमोसोम इज लाइक ऑटोसोम्स होते हैं। सिर्फ 1 पेयर जो होता है ना, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यार ये बिल्कुल अपने जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल अपन जैसे हैं, ठीक है। इसमें भी बाकी सब ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी वो बिल्कुल अपने तरह है। जैसे कि अगर मैं बताऊं जो मेल होते हैं ना, इसमें मेल होते हैं ना, सो मेल इज XX, जैसे कि हमारे में XY, सॉरी, जैसे कि हमारे में मेल होते हैं, ठीक है। और फीमेल XX जैसे कि हमारे में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपन जैसे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ना हायर स्टडीज के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। So we can write here, you can write here यार, this is a modern organism for the study of genetics, ठीक है। जेनेटिक्स के लिए ना बहुत ही मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बिकॉज ये बिल्कुल अपने तरह है, ठीक है। सो XY क्रोमोसोम है, सो व्हाट डू यू फील, मतलब क्या गैमीट्स निकलने चाहिए। यू नो दैट गैमीट्स होंगे X एंड Y। फीमेल की क्या गैमीट्स निकलेंगे, X एंड X। पेयरिंग होगा तो या फिर XX का होगा, या फिर XY का होगा, या फिर XX का होगा, या फिर XY का पेयरिंग होगा। सो वी कैन से दैट देयर इज अ 50% चांस फॉर बीइंग अ फीमेल और देयर इज अ 50% चांस फॉर बीइंग अ मेल ड्रोसोफिला, है ना। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर फ्रूट फ्लाई बिल्कुल ही अपन की तरह है भाई। जेनेटिक्स पढ़ना है तो इस पे पढ़ लो, हमारी भी जेनेटिक्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डन ओके, वेरी नाइस। अगर हो गया है तो I remove this and we go for sex determination in birds, ठीक है। बर्ड्स का भी सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाए। यस, बर्ड्स
सो बर्ड्स में ना आई कैन से कि जो मेल गैमेट्स होते हैं ना वो होमोगैमेट्स होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होती है ना वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं, हेटेरोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, सो यू नो कि होमोगैमेट्स मतलब क्या होता है, यू नो हेटेरोगैमेट्स मतलब क्या होता है। सो दिस इज होमोगैमेट्स, तो इसका जो गैमेट्स होता है दैट इज जी एंड जी, ठीक है, और इसमें होता है फीमेल में जी एंड डब्ल्यू, है ना, जी बोल रहे हैं स्टाइल से एकदम, है ना। सो जी एंड डब्ल्यू, जी एंड जी, ठीक है, बैठा लिया। अब क्रॉसिंग करा दो भाई, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी टू बी मेल एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी टू बी फीमेल। तो जेड जेड, यहाँ से यहाँ हुआ तो जेड जेड, यहाँ से आया हुआ तो जेड डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ हुआ तो जेड डब्ल्यू। भैया यार यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुआ तो ये बन जाएगा फीमेल बर्ड, और यहाँ का कोई प्रोडक्ट निकला तो वो बन जाएगा मेल बर्ड, ठीक है। सो बर्ड की भी स्टोरी आई थिंक क्लियर है कि दोनों चांस भाई 50-50 है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक, ओके ओके ओके। सो वेरी नाइस, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है, सो आई फील कि दैट्स इट फॉर टुडे। हम छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं फॉर टुडे। नेक्स्ट डे डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ बिग वीडियो, और मतलब चैप्टर को थोड़े दूर तक और खींचेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।